साहिब बंदगी। आइए मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शीतल शब्द कबीर का पर बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम संत सम्राट विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब के एक शब्द की बात करेंगे, एक दोहे की बात करेंगे कि आखिर साहब अपनी वाणी में क्या बता रहे हैं और इस शब्द का क्या अर्थ है। मित्रों, आपने एक भजन सुना होगा संत कबीर का, साहिब का। उस भजन का जो अंतिम शब्द है, भजन है मित्रों, कर्म गति टारी नाही टरे। और इस भजन में अंत में जो छाप लगी हुई है सदगुरु कबीर की, उसमें कहा है कि कहे कबीर सुनो भाई साधु, होनी होके रहे। ध्यान देना मित्रों मेरी इस बात का। और एक जगह पर सदगुरु कबीर क्या कह रहे हैं कि कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे सदगुरु ओट। इसका क्या अर्थ है मित्रों? साहब अपनी वाणी में मानव मात्र को क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? एक शब्द में तो कह रहे हैं कि होनी होकर रही, यानी कि जो कर्मों में लिखा है, जो भाग्य में, ऐसा बताते हैं कि साहब भी अपनी वाणी में कह रहे हैं कि पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। तो जो भाग्य में लिखा गया है, जो कर्म में लिखा गया है, जो कर्म लिखे गए हैं, वो होकर रहेगा, वो घटित होना तय है। ऐसा साहब अपनी वाणी में ऐसा कह रहे हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधु, होनी होके रहे, कर्म गति टारी नाही टरे। और एक जगह पर साहब फिर कह रहे हैं कि कोटि कर्म पल में कटे। अर्थात जो भाग्य का लिखा होता है वो भी कट जाता है। जो बुरे कर्म हैं, करोड़ों लाखों जितने भी कर्म हैं, वो भी कट जाते हैं। ये साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं। पर कब? जब आवे सदगुरु ओट। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप जीव अपने सिर पर लेकर तरह तरह की योनियों में मित्रों घूमता रहता है, लक 84 में जन्म लेता रहता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। तो मित्रों, जीव के ऊपर करोड़ों जन्मों के पाप का भार होता है, किंतु जब उसे यह नर नारायणी देह मिलती, यह मानव जन्म मिलता है, तब यदि कहीं वह सच्चे सदगुरु की शरण में आ गया और जब उनसे सतनाम प्राप्त करता है, जब सदगुरु से गुरु नाम प्रदान करते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, जब उसके शीश पर हाथ रखते हैं सदगुरु, उस समय मित्रों वो सारे पाप कर्म नष्ट कर देते हैं सदगुरु। तो इसी को तो कहा है साहब ने कि कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे सदगुरु ओट। और उस समय सदगुरु सचेत कर देता है कि हे शिष्य, तेरे करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप कर्म थे वो मैंने काट दिए हैं, किंतु आगे ध्यान रहे, अब कोई ऐसा कर्म नहीं करना जो पूंजी के रूप में एकत्रित हो और तेरे साथ में रहे। भजन सुमरन करते रहना। भजन सुमरन की ताकत से, प्रभाव से तेरे हाथों पाप कर्म होंगे ही नहीं। तो इसलिए मित्रों, सच्चा जो सदगुरु होता है, जो सच्चे संत होते हैं, जो सच्चे सदगुरु होते हैं, वही कोटि कर्म पल में काट सकते हैं। जिस प्रकार से घास फूस
का कितना ही बड़ा ढेर क्यों ना हो मित्रों, माचिस की एक तीली उसे जला करके राख कर देती है। उसी प्रकार से जब सच्चे सद्गुरु का संपर्क शिष्य से होता है, जब सद्गुरु शिष्य के शीश पर हाथ रखते हैं, गुरु मंत्र प्रदान करते हैं, उस समय शिष्य की कोटि कर्म पल में काट देते हैं साहब। ऐसा अपनी वाणी में कह रहे हैं। तो मित्रों, गुरु दीक्षा अवश्य प्राप्त करें, गुरु नाम अवश्य ले, किंतु सच्चे सद्गुरु से ही ले। अन्यथा विश्व में गुरुओं की, लोभी लालची गुरु की कमी नहीं, पूरा विश्व भरा है झूठे गुरुओं से। और नाम लेना भी अत्यावश्यक है मित्र, क्योंकि मानव जन्म एक बार मिला है, ना जाने फिर कब मिले। इसलिए साहब अपनी वाणी में एक जगह कह रहे हैं, हिज गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, अरे गुरु बिन सब निष्फल गया, चाहे बाँचो वेद पुराण। तो मित्रों, भक्ति करने का, भजन सुमरन करने का कोई फायदा नहीं यदि आप गुरुमुख ना हो तो। इसलिए जल्द से जल्द सच्चे गुरु की तलाश करें व सच्चे सद्गुरु से गुरु दीक्षा प्राप्त करें व भजन सुमरन प्रतिदिन नित्य करते रहें। जो हमारी आत्मा का भोजन है मित्रों, उसे एक पल भी ना भूलें और सच्चे गुरु से ही दीक्षा लेवे। अन्यथा ऐसे ऐसे गुरु भी हैं जगत के माही, जो केवल धन के लोभी लालची, जो स्वयं गुरुमुखी नहीं है, मनमुखी है और बड़ी बड़ी गद्दी चला रहे हैं और पैसे लेकर के, धन लेकर के नाम दे रहे हैं। तो इसलिए मित्रों सावधान हो जाएं, सच्चे संत से ही, सच्चे सद्गुरु से ही दीक्षा लेवे, झूठे गुरुओं के चक्कर में नहीं आना है। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना। यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वीडियो आपको पसंद आया हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सत्य लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक जरूर करें। साहिब बंदगी।